विषय है बिजनेस रजिस्ट्रेशन और कानूनी बातें, जीएसटी, एमएसएमई आदि। अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या करने वाले हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल और खाटू श्याम दिल्ली था। नमस्कार, मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ बिज टाइकून आवाज में, जहाँ हम बात करते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन, टैक्स और नए उद्यमों की बातें। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं। शुरुआती दौर में कई लोग सोचते हैं मैं तो छोटा उद्यम, क्यों रजिस्ट्रेशन कराऊं? यहाँ पर दो बड़े कारण हैं। पहला, कानूनी वैधता, दूसरा सरकारी लाभ। जब आपका बिजनेस पंजीकृत होता है, आप बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं, सरकारी योजनाओं के पात्र बन सकते हैं और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। उदाहरण के लिए एक छोटी कंपनी पंजीकरण होने पर सीमित देयता का लाभ उठा सकती है। तो शुरुआत में यह कदम बहुत मायने रखता है। भारत में 3-4 प्रमुख रजिस्ट्रेशन विकल्प हैं जिससे उद्यमी परिचित होने चाहिए। पहला, कंपनियों का पंजीकरण, दूसरा जीएसटी पंजीकरण, तीसरा एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। मैं जल्दी से इनका परिचय देती हूँ। जीएसटी, अगर आपका कारोबार संपूर्ति देता है और तय सीमा से ऊपर है तो जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य हो जाता है। एमएसएमई उद्यम, यह माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्यमों के लिए है, अनिवार्य नहीं है लेकिन उपलब्ध लाभों के लिए बहुत लाभदायक है। तो अगला सवाल, प्रक्रिया क्या है? चलिए जानते हैं। जीएसटी पंजीकरण ऑनलाइन होता है। सबसे पहले आपको तय पोर्टल पर जाना होता है। प्रमुख चरण है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, पैन, ईमेल, मोबाइल नंबर आदि से ओटीपी वेरीफाई करें। एक टीआरएन, टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिलेगा, इसे आगे इस्तेमाल करें। पार्ट बी में बिजनेस का विवरण दें, साझेदारों की जानकारी दें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अप्रूवल के बाद जीएसटी मिलेगा। जरूरी बातें, अगर आपका टर्नओवर सीमा से नीचे है, उदाहरण के लिए सामान के लिए 40 लाख या सेवा के लिए 20 लाख, तो जीएसटी अनिवार्य नहीं हो सकती। तो जाइए समय पर जीएसटी चेक करें, वरना पेनल्टी हो सकती है। अब बात करते हैं एमएसएमई यानी उद्यम पंजीकरण की। पहले इसे उद्योग आधार गया था, अब उद्यम पोर्टल है। ये पंजीकरण पूरी तरह फ्री है, ऑनलाइन और लगभग कोई दस्तावेज अपलोड नहीं करना होता, सिर्फ आधार नंबर, पैन, जीएसटी विवरण देना होता है। लाभ क्या है? आसान बैंक क्रेडिट, सब्सिडी, सरकारी टेंडर तक पहुंच। निवेश और टर्नओवर के लिए मानदंड अप्रैल 2025 से माइक्रो का निवेश 2.5 करोड़, टर्नओवर 10 करोड़, स्मॉल निवेश 25 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़, मीडियम निवेश 125 करोड़, टर्नओवर 500 करोड़। तो अगर आपका व्यवसाय इन श्रेणियों में आता है, उद्यम पंजीकरण एक स्मार्ट कदम है। रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ और कानूनी बातें याद रखें। व्यवसाय के लिए बैंक खाता अलग खोले, इससे टैक्स वैकेबिलिटी आसान हो। बिजनेस नाम चुनते समय ध्यान दें कि नाम यूनिक हो और एमसीए या अन्य पोर्टलों पर उपलब्ध हो। कॉम्प्लायंस का ध्यान रखें, जैसे जीएसटी रिटर्न, एमएसएमई अपडेट्स। अगर दुकान खुदरा व्यापार है तो स्थानीय लाइसेंस, दुकान पंजीकरण इत्यादि की जरूरत हो सकती है। छोटी छोटी बातें शुरुआत में ध्यान देने से बाद में बड़े लॉ एनफोर्समेंट प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो ये टिप्स काम आएंगे। सबसे पहले अपने बिजनेस मॉडल को लिखिए। क्या आप सर्विस देंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, रिटेल करेंगे? पता लगाइए कि आपकी टर्नओवर क्या अनुमानित होगी या क्या जीएसटी की सीमा पार होगी। पंजीकरण पहले कर लीजिए, जीएसटी उद्यम बाद में करने से परेशानी और पेनल्टी का रिस्क बढ़ जाता है। कॉस्ट और समय देके रजिस्ट्रेशन फ्री है, पर अपडेट्स जारी रखें। बेझिझक प्रोफेशनल सलाह लें, खासकर टैक्स कानूनी विशेषज्ञ से। शुरुआती गलतियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना कि क्यों और कैसे बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, जीएसटी, एमएसएमई, उद्यम आदि, और शुरुआती चरण में किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप नया उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए एक अच्छा शुरुआती मार्गदर्शक हो सकती है। अगर इस वीडियो ने मदद की हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी ऐसे उपयोगी बिजनेस टिप्स आपके लिए लाते रहें।
धन्यवाद।